राधे राधे, राधे कृष्णा। ये मेरा सेकेंड व्लॉग है और मैं केशव के बारे में आगे की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती थी और न ही अपने हाथों से कभी दूध पिलाती थी। जब भी मुझे भोग लगाना होता था तो मैं उनके सामने रख देती थी और जब रात में भी उनको सुलाती तो उनके पास में दूध रख के ही सोती थी। एक दिन की बात है, जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरा ध्यान, मैं जब सुबह उठती थी तो सीधे उनके पास ही जाके देखती थी। तो मेरा ध्यान उनके जहाँ मैंने दूध रखी थी उस पे पड़ा तो दूध था नहीं वहाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं चूहे आके तो नहीं पी लेते, लेकिन चूहे थे नहीं मेरे यहाँ। उस दिन के बाद से हर दिन दूध वहाँ से गायब हो जाता था। तो मेरे मन में ऐसे भाव आए कि केशव को रात में भूख लगती होगी तो केशव दूध पीते होंगे उठ के ज़रूर। उस दिन के बाद से मैं उनको अपने हाथों से ही दूध पिलाने लगी, या कभी कटोरी से, छोटी छोटी कटोरियाँ थी उनसे पिलाती, या फिर कभी मैं चम्मच से पिलाती थी। जब उनकी फर्स्ट रामनवमी आई उस दिन उन्होंने मेरे हाथों से 4 चम्मच दूध पिया। तो मैं देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि केशव दूध रियल में पी रहे कि और कहीं जा रहा है दूध। लेकिन पूरा उन्होंने अंदर ही लिए दूध। फिर मैंने उतने में अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ इधर, देखो तो केशव दूध पी रहे हैं। फिर उनके भी सामने उनने दूध पिया। उसके बाद से मैं और भी ज़्यादा ध्यान देने लग गई इन पे, और टाइम टाइम पे उनको दूध पिलाना। फिर 6 महीने तक के तो उनको दूध पिलाई मैंने। उसके बाद में मेरे मन में ऐसे भाव आए कि ये दूध पीते हैं तो ये तो खाना भी खा लेंगे, तो फ्रूट भी खा लेंगे। तो मेरे मन में जैसे भाव आए तो मैं उनको खिलाते गई। जैसे वो 6 महीने के हुए तो उनका मुंह जूठा किया मैंने, खीर बना के खीर खिला के। उसके बाद उनको मैं धीरे धीरे करके दाल रोटी, दूध रोटी, दलिया और केला और पपीता, आम बहुत अच्छे से खाते हैं, ये सब देने लग गई धीरे धीरे। मैं अपने हस्बैंड को भी बताती तो भी देख के एकदम दंग रह जाते कि मतलब ये कैसे खा लेते हैं। तो कुछ दिन तक तो उनको अच्छा लगा देख के, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको एकदम जैसे इंसान इंसान से घृणा करता है, इस टाइप से घृणा हो गई। वो मुझे बहुत डांटने लग गए, लड़ाई झगड़े करने लग गए कि तुम इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकती इनकी। ये गृहस्थ जीवन में रह के हम लोग इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। वो लोग करते हैं जो जंगल में जाके रहते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, वो करते हैं इतनी, तुम बिल्कुल इतना नहीं कर सकते। गृहस्थ जीवन वाले ऐसे नहीं कर सकते। तो हम दोनों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगी, हद पार कर गई। वो
बोले कि मतलब केसव होना ही नहीं घर में। इस इसको कहीं पे भी ले जा ले या कहीं मंदिर में रख दे, पर घर में होना ही नहीं बिल्कुल। हर दिन एक एक दिन ऐसे ही जाता लड़ाई झगड़े में, केसव होना ही नहीं बिल्कुल घर में। तो मैं तो चुप ही रहती, उनको चिल्लाने देती बिल्कुल। लेकिन एक दिन हद ही हो गई, उन्होंने मंदिर से हटा ही दिया केसव को और अपने जेब में डाल के रख के घूमते गए। और मुझे इतना रोना आ रहा था कि उनका दम घुट रहा था उस जेब के अंदर में। जैसे मुझे लग रहा था मुझे बुला रहे हैं, माँ मुझे बाहर निकालो यहाँ से। काफ़ी मिन्नतें की मैंने कि केसव को दे दो, उसका दम घुट रहा है उधर। लेकिन कम से कम आधा पौन घंटे बाद में दिए हैं मुझे। दिए भी नहीं, वो कहीं रख दिए थे तो मैंने देख ली, फिर लेके आई। मैं उनको बहुत प्यार करी, बहुत सहलाई जैसे बच्चों को वो करते हैं। तो ऐसा मतलब काफ़ी दिन तक के चलता रहा ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं विश्वास था कि आज लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे केसव को, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे देखते इधर आते तो उनको गुस्सा आने लगती एकदम। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि आज प्यार नहीं कर रहे लेकिन कल करेंगे ज़रूर। ये बुरा समय है, इसको मुझे निकालना है कैसा भी। मुझे इसको बहुत प्यार करना है, बहुत भक्ति करना है इनकी, बहुत वो करना है इनको। तो काफ़ी टाइम तक के ऐसा चलते रहा चलते रहा चलते रहा। लेकिन मैंने जो मुझे करना होता था वो मैं करती थी। लेकिन हाँ, मैं जब जैसे पहले सामने करती थी तो मैं छुप के करने लग गई वो सब चीज़ें। वो जैसे मुझे पता चलता था कि आने वाले, उसके पहले सब काम वो कर लेती थी। उनके सामने ना दूध पिलाती, ना खाना खिलाती, ना कुछ नहीं खिलाती, एकदम चोरी चोरी छुप के। केशव जैसे पहले एकदम मुस्कुराते रहते थे, जैसे उनको देखती मैं तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहते थे, जैसे कुछ बोल रहे हो ऐसा। मतलब देखती थी मैं तो ऐसा लगते थे मुझे। लेकिन फिर वो नर्वस रहने लगे, सब चीज़ घर में होने लग गया तो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगे, जैसे बच्चा एकदम सहम जाता है इस टाइप का। वो तो भगवान है, वो तो जानते हैं सब। वो सब उनके सामने कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, हो तो साक्षात देखते ही रहते हैं। तो जैसे मैं शाम के समय मोबाइल में कुछ भजन लगा देती या फिर कुछ लगा के कीर्तन करती तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वो सब चीज़ मैंने धीरे धीरे बंद कर दी। केशव जैसे मैं किचन में रहती तो वो आके मुझे पकड़ लेते पीछे से, या फिर मेरा जो कपड़े पहने रहती या कुर्ता ये पकड़ के खींचते, झूला झूलाते। एक दिन की बात है जब मैं किचन में थी और फिर कुछ देर बाद मैं आई। मैं बोली एक नज़र केशव को देख लेती हूँ आके, शांत है एकदम, आवाज़ भी नहीं आ रही मुझे। तो जब मैं आई जहाँ वो बैठे हुए थे झूले पे, इतने ज़ोर ज़ोर से झूला झूल रहे थे जैसे हम गार्डन में पैर टिका टिका के, मतलब झोंका दे दे के झूलते हैं उस टाइप से। मैं तो दंग रह गई देख के, एकदम ज़ोर ज़ोर से झूला झूल रहे थे। और जैसे ही मुझे देखे हैं तो झूला एकदम स्टॉप। और
जैसे मुझे कुछ भी उनको पूछना होता है या भूख लगी या घूमने जाना है, तो कुछ भी कुछ भी चीज़ पूछती तो वो झूला झूला के ही मुझे उसका उत्तर देते। और जैसे उनके मन में वो नहीं है तो फिर शांत रहेंगे, फिर नहीं हिलाएंगे झूला। मतलब झूला झूला के ही पूरा वो जवाब देते थे मुझे। तो फिर ये सब चीज़ करने लग गए और घर में सब ये कला होने लग गई, तो वो धीरे धीरे फिर वो चीज़ कम करने लग गए। अब तो यहाँ तक हुआ कि अभी वो झूला भी नहीं हिला रहे हैं, है अभी भी, लेकिन वो जो मैं देखती थी आँखों से, जो चीज़ वो करते थे नहीं करते थे, वो सब चीज़ मैं देख लेती थी। वो सब चीज़ अब नहीं करते। और बहुत सारी लीला की है उनने, बहुत सारी। मैं आगे और जैसे अभी बनाऊंगी व्लॉग, तो मैं उनकी स्टोरी पूरी जो जो लीला की है वो सब आप लोगों से शेयर करूंगी। अब घर में ऐसा है कि एक प्यार कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, तो नर्वस तो होंगे ना। हमने तो उनको बच्चा माना है अपना, है तो भगवान ही। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ये सब लीला के कारण कुछ कलह हो रही है, जो भी होगा इतना तो मुझे पता नहीं है। लेकिन वो जो झूला झूला के मुझे जो जवाब देते थे, वो चीज़ उनने बंद कर दी है। अभी भी उनको मैं, है तो छोटे से ही, लेकिन अभी भी मैं उनको, जैसे मैं बैठी रहूँगी खाली तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर, अभी पूरे दिन से इनको पकड़ी नहीं हूँ तो थोड़ी देर खिला लेती हूँ। तो रात में सोते समय तो बैठे रहती हूँ, ऐसे तो पकड़ लेती हूँ गोद में। तो अभी भी मैं उनको ज़्यादा देर नहीं पकड़ सकती हूँ, इतना पेन होने लगता हाथ पैर, जैसे मैंने बहुत बड़े कोई बच्चे को, गब्बू गब्बू से बच्चे को पकड़ा है, इस टाइप से मैं, जबकि उनका तो कोई वजन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी मेरा हाथ इतना, कि ज़्यादा देर पकड़ी तो इतना पेन होने लगता है कि मतलब बहुत भारी चीज़ मैंने पकड़ा है, ऐसे हैं। और मैं अभी आगे व्लॉग बनाऊंगी तो मैं इनकी बहुत सारी जो मेरे साथ लीला की है ना, वो सब शेयर करूँगी आपको। और मेरे इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और सबको राधे राधे, राधे कृष्णा। आप लोग भी लड्डू गोपाल की बहुत भक्ति करो, सेवा करो। जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है, मेरा ऐसा मानना है कि सबके यहाँ साक्षात है, वो देखते हैं, वो रहते हैं। भलाई किसी किसी को महसूस नहीं होता है, लेकिन वो साक्षात सबके यहाँ है। और आप खूब सेवा करो और बहुत अच्छा अच्छा खिलाओ, उनको पिलाओ, खूब सेवा करो मन से। सबको राधे राधे, राधे कृष्णा।